हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं फिर से रिसिप्ट वाउचर का एंट्री कैसे पास की जाती है टैली में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसको रिकॉर्ड करते हैं, वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, हमने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन हमने समझाया था, वो हमने क्या समझाया था, 3 तक समझाया था और रिसीव्ड वाउचर में इसके एंट्री भी किए थे। लेकिन आज का क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए लिखा गया है, एज ऑन 2 अप्रैल रिसीव ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। मतलब ध्यान दीजिएगा, 2 अप्रैल को 2021 में 15,000 रुपया रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर से, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। मतलब इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कंप्यूटर का बिल नंबर SC00150 था, जितना बैलेंस हो हम 15,000 रुपया में फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप कहो सर ये कहां से बिल नंबर आ गया? तो याद है आपको, सुप्रीम कंप्यूटर का बिल वाइज एंट्री करना हम लोग सीखे थे। तो किस बिल का कितना पैसा है, तो वही कस्टमर जो सुप्रीम कंप्यूटर हमारा वो हमको पैसा दे रहा है, पेमेंट हमको कर रहा है, वही पैसा रिसीव कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि बिल का, किस बिल का पैसा दे रहे हैं हम? SC00150। तो हमारे और आपके बीच डील हुआ है। डील क्या हुआ है कि मैं 15,000 रुपये दूंगा और इस बिल का जितना पैसा होगा फुल सेटलमेंट कर देना है। मतलब 1 भी रुपया हमको देना नहीं उस बिल का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट वाउचर में क्या करना होता है, यही सीखने वाले हैं। ये क्लियर हो रहा है? मतलब जो सुप्रीम कंप्यूटर का जो बैलेंस शीट में पैसा बताए थे, दिखाए थे, तो 34,000 कुछ रुपया था। तो इस बिल का पैसा पता नहीं कितना है, लेकिन हमारे और आपके भी डील हुआ है कि जो इस बिल का जितना पैसा है आप 15,000 रुपया में फुल सेटलमेंट कर दो। हमने मान भी लिया है और पैसा रिसीव भी किया है। वही क्वेश्चन हमने बना के दिखाया आपको। अब कैसे एडजस्ट करते हैं वह सीखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है। तो पहले तो जनरल एंट्री बताओ क्या होगा इसका। जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुप्रीम कंप्यूटर, ये क्लियर है। लेकिन बीच में अगर पैसा उतना ही हो तो डिस्काउंट सब जनरेट नहीं होगा, लेकिन पैसा अगर ज्यादा हो तो डिस्काउंट सब जनरेट होगा। अगर मान लो 15,400 उसका है और 15,000 में फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं, तो 400 दिखाएंगे ना, 400 क्या किए हैं। तभी तो हम अपने मालिक को बताएंगे, सर इस बिल के अगेंस्ट 400 पाना था, लेकिन 300 में फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 100 रुपए हम छोड़े थे। समझे ना? वो कैसे दिखाएंगे, चलो टैली में देखते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है, इसके लिए टैली में आते हैं। उसके बाद कहां आएंगे? वाउचर में। अब वाउचर में आने के बाद से रिसिप्ट वाउचर ओपन करना। रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की F6। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम किए हैं अभी तक और समझाएं आपको, लेकिन कंपनी अपना ओपन कर ले, यही तो है। फाइनेंशियल सही करें। Alt प्लस F2 1/4/2022 और 3/3/2023। अब चलो वाउचर चौथा क्वेश्चन करने वाले, 3 क्वेश्चन कर लिए थे, यही ना। तो पहले देखो आ गया क्रेडिट। तो अब तो क्रेडिट किसको करना है? सुप्रीम कंप्यूटर को। लेकिन यह बैलेंस क्रेडिट करने से पहले एक फीचर्स इनेबल करना होगा, कॉन्फ़िगर में आना होगा। और यही पे एक ऑप्शन आता है, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। क्योंकि जब तक बिल वाइज डिटेल दिखेगा नहीं, जब तक इसको यस नहीं करेंगे, तो इसी को कर देंगे यस किए और कंट्रोल प्लस ए कर दिए। तो देखिए अब यहां पे आएंगे और लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर। तो सुप्रीम कंप्यूटर जैसे लेंगे ना, तो देखो यहीं पे आ गया अगेंस्ट रेफरेंस। अब कोई पूछता है टैली में अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो बताना कि जो भी पुराना बकाया हिसाब किताब है वो सब अगेंस्ट रेफरेंस में दिखता है। किसमें दिखता है? अगेंस्ट रेफरेंस में। तो जैसे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो देखो
आ गया ना, जो बिलवाइज एंट्री किए थे। तो 80,001,50 के अगेंस्ट 15,400 हमको लेना था, लेकिन कितने में फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं? 15 में, मतलब 400 डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी तो फुल सेटलमेंट हो रहा है। क्वेश्चन में दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी है। कब पता चला? जब कंप्यूटर में आया तब पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेलेक्ट कर लेंगे इस बिल को, इंटर दबाएंगे, फिर से इंटर बटन दबाएंगे और इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और इंड ऑफ लिस्ट करने के बाद से अब डेबिट करना है। तो डेबिट किसको करना है? तो पहले तो डिस्काउंट छाड़ के तो डेबिट करेंगे। कितना डिस्काउंट है बाबू? 400। 15,000 ले रहे थे, 400 डिस्काउंट ना। तो डेबिट बताओ, डिस्काउंट अब हम देते हैं तो क्या होता है? अलाउ करते हैं। बहुत अच्छा। लेते हैं तो रिसीव करते हैं। तो जब पैसा रिसीव कर रहे हैं तब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ। जब पैसा पेमेंट कर रहे हैं तब डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है सबको? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। और क्या करेंगे? अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे एक लेजर। कौन सा लेजर? डिस्काउंट अलाउ। मतलब डिस्काउंट जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है? अलाउ। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है ना? नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इंटर। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम? 400 रुपया। ध्यान देना, कुछ समझा रहा हूं। 400 दे दिए। अब बताओ कितना कैश रिसीव हो रहा है? 15,000। बस कैश को डेबिट कर देंगे ना। कैश आ रहा है 15,000 से, बराबर हो गया हिसाब किताब। मतलब 15,400 लेना था किस बिल के अगेंस्ट? 80,050। अभी 20,000 लेना है, लेकिन इस बिल के अगेंस्ट इतना ही लेना था। तो हमने फुल सेटलमेंट कर दिया है। तो 400 डिस्काउंट दिया है, 1500 रिसीव, मतलब 15,000 रिसीव कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है सबको? बोलो। चलिए, दिख रहा है ना आपको? अब इंटर दबाएंगे क्लिक करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बताओ, अब इसको देखना है, अगर कोई पूछ दे कितना अभी तक डिस्काउंट दिए तो कहाँ चेक करेंगे? डेबुक। अच्छा, एक बार में चेक करना हो तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम का रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, क्या लेंगे हम? पीएल अकाउंट। अल्ट प्लस F1। देखो आ गया। डिस्काउंट अलाउ कितना किए हैं? 400। इतना मेहनत से थ्योरी पढ़ाए तभी कोई मतलब नहीं। सबको बोल रहे हैं, ये तो पूछे पहले। ठीक है, क्लियर है? तो यह तरीका है, आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले समझ में आया सबको? चलिए, सबको समझ आया ना? चलो अगला है। तो देखो यही सोल्यूशन बताया जा रहा है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या क्या यस करेंगे, हम सब कर दिए। वो तुम लोग के लिए दिया है, जहाँ गलती उस देख लो। अब चलो अगला क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही है, देख लो। लेकिन बैंक वाला है ना, बैंक के बारे में बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल रिसीव ₹14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। इस बार पैसा किससे रिसीव हो रहा है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट किया जा रहा है फिर से। बिल नंबर DLT 00245 बाई चेक। ये चेक दे रहे हैं कौन? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। किसका चेक दे रहे हैं? HDFC बैंक का। लेकिन हम भजाएंगे कहाँ? अपने बैंक में ना। तो बताया जा रहा है चेक नंबर क्या है? 14,580। तो द चेक डिपोजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। तो आप बताओ देने वाला कौन है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। पाने वाला कौन है? SBI करेंट अकाउंट। तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी क्रेडिट होंगे और SBI अकाउंट डेबिट होगा। अब पता नहीं 14,000 है कि उससे ज्यादा है, आगे चल के पता चलेगा। चलो आते हैं फिर से टैली में और ले लेते हैं कहाँ पे? बाउचर में। बोलो। अब लेंगे डाटा लिंक और इंटर दबाएंगे। अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, इंटर दबाएंगे। तो बताओ DLT 002,450। तो इसके अगेंस्ट कितना पैसा है? 14,400। मतलब 400 का डिस्काउंट हमने दिया है। ठीक है, तो इंटर दबाएंगे और इंड ऑफ लिस्ट और डेबिट दिखाएंगे। डिस्काउंट अलाउ बन चुका है ना। कितना डिस्काउंट? 400। अब बैंक में पैसा आ रहा है ना, SBI को डेबिट कर देंगे। अब बताओ इंटर, तो ही पूछा जाएगा किस बैंक का है चेक। तो बैंक नंबर चेक नंबर बताइए, क्या लिखा है? 14,580। तो लिखेंगे 14,580। अब पूछेगा किस बैंक का चेक है, देख लो सब सिस्टमेटिक तरीके से। स्पेस दबाएंगे,
और ए भी लिखेंगे स्पेसिफाइड बैंक नेम, क्या? HDFC इंटर एक्सेप्ट। क्लियर है सबको? ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बैक आएंगे। अब कोई पूछता अभी तक कितना डिस्काउंट दिए हो, फिर से आएंगे पीएल अकाउंट। अब 4 कितना होना चाहिए? 800। देख लो बताओ अभी तक कमाए कितना? 745। एक्सपेंस कितना किया? 800। तो नेट प्रॉफिट कितना? 945। समझ में आ रहा है कितना अच्छे से काम कर रहा है? वो हम लोग कैलकुलेशन करते थे, कंप्यूटर अपने आप करता है। हाँ नहीं, एक में अंतर है, एक जैसा जो है सर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के देखो ये तो हो जाएगा ना। ये 6वां नंबर सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं, इसीलिए नहीं बताऊंगा। देखो सेम है वो। देखो रिसीव हो रहा 12,000 इस बिल के अगेंस्ट, और चेक है, चेक नंबर है, और डिपॉजिट किया जा रहा ओडी अकाउंट। समझे? इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ अगला जो क्वेश्चन अंतर है, आपको नहीं बताएंगे तो आप नहीं कैसे चलेगा? हमारा में नहीं रहेगा, तुम्हारे में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हर क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, वो तुमको हिंट दिए हैं, शुरुआत में पूरा बता रहे थे ना। अब हम कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे, तुम लोग करो। अब मत समझना 20 को तो 20 करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए 7वां नंबर जो 1% लिखा है यहाँ पर 10% कर लो तो थोड़ा। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव, ध्यान देना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आएगा। रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, मतलब जितना बकाया राशि है, ठीक है, बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। मतलब सुप्रीम कंप्यूटर का अभी तक जितना ड्यू अमाउंट है, बकाया राशि है, हम क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। कितने में? 10% डिस्काउंट के साथ। वो भी कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो बताओ, मैंने बताया था ना कैश डिस्काउंट कब देते हैं जी? टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए, बोलो कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। और इनको लालच दिए, बाबू तुम धीरे धीरे एक एक बिल का पैसा देते रहोगे, जितना बकाया है अगर आज दे दोगे ना तो मैं तुमको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। बताओ करा, चलो कोई बात नहीं, हम पेमेंट कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो यही बताया गया है, फुल ड्यू अमाउंट, मतलब जितना ड्यू अमाउंट बकाया राशि जितना पूरा फुल क्या कर रहा है? बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर 1% कैश डिस्काउंट के साथ हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट कर दे रहे हैं। तो चलो इसके लिए बहुत सिंपल है, देने वाला कौन है? सुप्रीम कंप्यूटर। तो क्रेडिट होगा, क्या कैश मिल रहा है ना, तो कैश डेबिट होगा। और एक और शब्द आएगा क्या? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? लेकिन फिर भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउ, बोलो। तो चलो इसके लिए पहले इसका जितना पैसा हो उसका कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो हमने बोला था टैली में जब काम करेंगे तो कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन करना, तो क्या करना होगा? बता रहे हैं सर, विंडो एन दबाएंगे, कंट्रोल+N। अच्छा हाँ जी हमने बताया था जब भी कैलकुलेटर ओपन करना है टैली में काम करते वक्त तो दबाते हैं कंट्रोल+N, बोलो। और हाँ नहीं एन, और हटाना तो कंट्रोल+N करके हटा सकते हैं। तो पहले तो देख ले तो पैसा कितना है, तो सुप्रीम कंप्यूटर ले लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो 20,000 है टोटल, 12,000 एक बिल का और 8,000 एक बिल का। तो पूरा जितना पेंडिंग बिल है ना सबका हम लोग फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो पहला बिल सेलेक्ट कर लेंगे 12,000 का, अभी इंडब्लिश नहीं करेंगे, फिर से आएंगे अगेंस्ट रेफरेंस और दूसरा भी सेलेक्ट कर लेंगे, अब लेंगे इंडब्लिश। समझे? लेकिन अब 20,000 है, इसका 10% तो 2,000 आ जाएगा। फिर भी हम आपको बता रहे हैं पैसा ज्यादा कम हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो दबाएंगे कंट्रोल+N, पैसा कितना है? 20,000। तो 20,000 गुणे कितना? 10 डिवाइड बाई 100। देखो कैलकुलेटर का काम करेगा। 2,000 आ गया, तो 20,000 था और 2,000 डिस्काउंट दे रहे थे, कितना टोटल रिसीव करेंगे? 18,000 ना, बोलो। चलिए तो यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल+N करते हैं और यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट अलाउ, कितना पैसा दे रहे हैं? 2,000, बोलो। तो कैश कितना रिसीव हो रहा है? 18,000 अपने आप आ गए। तू समझे? तो यह तरीके हैं। उसके बाद सेम है, उसके बाद जितने क्वेश्चन है सेम है। देखो 8वां नंबर कितना परसेंट डिस्काउंट है? 2%। इसको 20% मत कर लेना, पहले में गलती था। हाँ नहीं इसमें 2% है, 2% आने देंगे, ठीक है। उसके बाद 90 में 5% है, 5% ही रहने देना,
क्लियर है ना? तो अब सब हो जाएगा। और लास्ट में 10वां है, 10वां हम बता दे रहे हैं। 10वां थोड़ा अलग है, ठीक है। 10वां का मतलब क्या है कि कहा जा रहा है एज ऑन 2 मई, मतलब इस बार पैसा कब रिसीव हो रहा है? मई में। डिवाइडेड रिसीव हो रहा है इन कैश, कितना रुपया जी। तो आपको ध्यान देना, जब अगर डिवाइडेड रिसीव का मतलब आ जाए तो देखो, डिवाइडेड रिसीव का मतलब लाभांश। क्या होता है? लाभांश। और लाभांश का मतलब होता है लाभ का एक अंश। क्या होता है? लाभ का एक अंश। और यह कभी कभी ऐसा आता है, सुन लो, यह नया शब्द आप लोग सुने हो, डिवाइडेंस का मतलब होता है, सर्च करना गूगल भी बताएगा, डिवाइडेड रिसीव का मतलब होता है लाभ का एक अंश, लाभांश बोलते हैं। यह कभी कभी क्या होता है, कुछ परमानेंट ग्राहक होते हैं और कुछ परमानेंट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कस्टमर उससे हमेशा जुड़े रहते हैं। तो कई तरह से कंपनियां आती है, कभी कभी ऑफर आता है या वो कंपनी बहुत अच्छे से प्रॉफिट किया है तो अपने कस्टमर को ऑफर के रूप में अपने लाभ का अंश उस कस्टमर को कुछ दे देता है, उस व्यापारी को दे देता है। तो मान लो हमको भी मिला था, हम हमेशा उससे जुड़े थे, तो लाभ का एक अंश मिला था, कितना रुपया? 5500। तो हमारे व्यापार के लिए एक इनकम का स्रोत है। कौन सा स्रोत है? इनकम है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे डिवाइडेड रिसीव, और उसका लेजर बनाएंगे किसके अंतर्गत? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। और इनकम है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। और क्या आ रहा है? 5500 रुपया आ रहा है, तो कैश क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिवाइडेड रिसीव। ये कभी कभी आता किसी व्यापारी में, तो करते तो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? समझा दिए तो करके नहीं दिखाएंगे। तो एक बनाएंगे किसका? डिवाइडेड रिसीव का। कहा जाएंगे? तो आ जाएंगे क्रेडिट करना है जी। क्यों? क्योंकि इनकम है। तो अल्ट सी यही पे बना लो, बोलो, और पेस्ट कर देंगे। और इनडायरेक्ट इनकम, कई लोग समझे थे आज भी जनरल एंट्री सर पढ़ाएंगे इसलिए नहीं आए सर, नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 5500। क्लियर है? डेबिट कैश को कितने से? क्लियर है? अब हम खोजना चाहते हैं इस महीने में कितना कमाए हैं, मतलब इनकम कितना हुआ है। फिर आ जाते हैं पीएल अकाउंट में, 7245 रुपया। कितना खर्चा किया है? 2800। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4445 रुपया। समझे? तो अभी तो केवल क्या है, अभी इनकम एक्सपेंस है, अभी बहुत कुछ है, धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि आपको पता चले कि रिपोर्ट ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। बार बार नहीं बताएंगे, अब 2-4 दिन के बाद छोड़ देंगे बार बार यहाँ पे आना। सिस्टमेटिक तरीके पढ़ाएंगे, आपको खोजना पड़ेगा कहाँ कैसे जाना है। तो शुरुआत है तो मैं बार बार बात आ रहा हूँ, यहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो आप लोग 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है।